हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये टॉपिक कवर कराया था। आज हम उसी से रिलेटेड क्या करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा ईजिली क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू, कहते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किससे रिलेट करता है? इमूवेबल गुड्स से, मूवेबल गुड्स से, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो किससे रिलेट करता है, किसको ट्रीट करता है? इज डील विद ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many rights does a consumer have under the Consumer Protection Act? Consumer Protection Act के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर की कितने राइट्स होते हैं? अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर हैज 6 राइट्स। कंज्यूमर के पास कितने राइट्स हैं? 6 राइट्स हैं। जो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल में ये आपको कॉन्सेप्ट करवाया है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। क्लियर? मैं इस वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगी। क्लियर? When the seller manipulates the price, it is known as, कि कोई सेलर अगर प्राइस को मैनिपुलेट करता है उसको क्या बोला जाता है? कैविएट एम्प्टर, unfair trade practices, restrictive trade practices and D none of the above. So अगर कोई भी सेलर प्राइस को मैनिपुलेट करता है so it is called as restrictive trade practices. Right? So correct option is option C. Next question. Under this act, the minimum age of forum member of a district forum should be, कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए फॉरम मेंबर की इन अ डिस्ट्रिक्ट फॉरम वो कितनी होनी चाहिए? 30, 40, 35 एंड 65। सो जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम एज फॉर अ स्टेट कमीशन मेंबर शुड बी, वो क्या था डिस्ट्रिक्ट फॉरम के लिए, ये है स्टेट कमीशन के लिए। तो स्टेट कमीशन के मेंबर की एज कितनी होनी चाहिए? 67 होनी चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम एज ऑफ नेशनल कमीशन मेंबर शुड बी, नेशनल कमीशन के मेंबर की एज कितनी होनी चाहिए? 60, 35, 70 और 65। 65 कितनी है? किसके मेंबर की है? स्टेट कमीशन के है। यहाँ पे पूछा है नेशनल कमीशन के, तो नेशनल कमीशन के मेंबर की एज कितनी है? मैक्सिमम एज 70। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following forum can reappoint the same person as its member? कि ऐसा कौन सा फॉरम है जो अब सेम पर्सन को ही रीअपॉइंट कर सकता है? नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड डी नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिकॉज कोई भी फॉरम, कोई भी कमीशन अपने मेंबर को रीअपॉइंट नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच फॉरम इज इट कंपल्सरी टू हैव अ फीमेल मेंबर? कि ऐसा कौन सा फॉरम है जहाँ पे एक फीमेल मेंबर की कंपल्शन ज़रूरी है? नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिकॉज तीनों ही कमीशंस में एक फीमेल मेंबर की कंपल्शन ज़रूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Within how many days does the opposite party have to answer after they are informed about the complaint? Right? कि कहते कितने दिनों में जो opposite party है उसको आंसर करना पड़ेगा आफ्टर दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंप्लेंट, कि जब उनको कंप्लेंट का पता चल गया। 30 days, 5 days, 20 days, 15 days। सो विद इन 30 days they have to be answer. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन। When the seller manipulates the price, it is known as, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। When the seller manipulates the price, उसको क्या बोलते हैं? Restrictive trade practices. Clear? Next.
कहते द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर राइट टू। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग कहते कंज्यूमर को राइट है टू गेट कंपेंसेशन, किस राइट के अकॉर्डिंग? राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक सेफ्टी एंड राइट टू बी प्रेजेंटेड। सो अकॉर्डिंग टू राइट टू सीक redressal, consumer has the right to get compensation. Clear? Next, which of the following are the ways and means of consumer protection? Right? Self-regulation by the business, business associations, government, and D, all of the above. So our correct option क्या हो जाएगा? D, all of the above. Clear? Next. When was Consumer Protection Act 2019 ratified? कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को रेटिफाई कब किया गया? अगस्त 9th 2019, अगस्त 7 2019, अगस्त 9th 2018 एंड अगस्त 10th 2019। सो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब रेटिफाई किया गया? 9th अगस्त 2019 को। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 was notified on August 9th 2019. However, it came into effect on July 20th 2020. राइट? ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है कि कब रेटिफाई किया गया एंड कब इफेक्ट में आया एक्चुअल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंज्यूमर्स राइट इज नॉट गारंटीड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? किसमें से ऐसा कौन सा राइट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं अंडर नहीं आता? राइट टू चूज, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू बी हेयर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल। सो ये भी डील करता है, ये भी डील करता है, ये भी डील करता है, बट राइट टू एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट गारंटीड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। Consumers have the following 6 guaranteed consumer rights: right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer awareness. Clear? Next question, what is the fiscal jurisdiction of the district commission? कि कहाँ किस अमाउंट तक की जो jurisdiction है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास है? up to 1 करोड़, up to 5 करोड़ and up to 10 करोड़ and D none of the above. अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें तो up to 10 करोड़ की up to 1 करोड़ की वैल्यू डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंडर आती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन up to 1 करोड़, स्टेट कमीशन 1 करोड़ to 10 करोड़ and नेशनल कमीशन above 10 करोड़। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the powers of central authority? Central authority के पास क्या क्या powers हैं? To promote the right, to protect the right, to enforce the right, and D all of the above. So central authority has all the rights. The union authority shall promote, protect, promote, and enforce the rights of the consumers as a class and prevent violation of consumers' right under the act. Right? Next question. What is the time limit for filing the complaint? कि एक कंप्लेंट को फाइल करने के लिए क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए? Within 1 year, within 2 years, within 3 years and within 10 years. So the time limit for filing a complaint is within 2 years. 2 years के बीच में क्या है, आपको कंप्लेंट फाइल करनी मस्ट है। The complaint will be recorded somewhere around 2 years from the date the reason for action has emerged. This would mean 2 years from the day or the lack of service or merchandise deformity has emerged, been identified. This is otherwise called the limitation period for lodging the complaint. Right? कि जिस दिन कोई भी unnecessary happening हुई है, कोई भी मिस हैपनिंग हुई है, उस दिन से लेके विदिन 2 years जो है कंप्लेंट फाइल करनी क्या है, मस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन ई कमर्स वेबसाइट इंक्लूडेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कहते हैं जो ई कमर्स वेबसाइट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के में इंक्लूडेड है? यस, नो और मे बी। सो इन ई कमर्स अंडर CP एक्ट
Consumer Protection Act 2019 means buying or selling goods or services including digital products over digital or electronic product, right? So correct option क्या हो जाएगा? Option A. Clear? So this is it for today's video. I hope you like my video. Interesting questions थे. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.